हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक और क्रिप्टो करेंसी स्कैम को एक्सपोज करेंगे जो कि अभी पब्लिश हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया में। हिंदुस्तान टाइम्स का हम रेफरेंस यहाँ पर ले रहे हैं, दिल्ली की खबर है और यहाँ पर सारी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, स्कैम का जो मास्टरमाइंड था वो उड़ीसा से संबंधित था और ये लोग करोड़ों का घोटाला करके यहाँ पर और दुबई भागने वाले थे। तो चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देख लेते हैं और इस टाइप के प्रोजेक्ट से हमें किस तरीके से बच सकते हैं ताकि अपना फाइनेंशियल लॉस ना करें, वो चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, उड़ीसा से ये लोग हैं। लुकआउट सर्कुलर इशू अगेंस्ट 3% इन क्रिप्टो स्कैम और EOW ऑफिशियल सैड लुकआउट सर्कुलर्स हैव बीन इशू अगेंस्ट द 3 एक्यूज्ड, दे वर रिपोर्टेडली प्लानिंग टू फ्ली टू दुबई एंड थाईलैंड। तो ये लोग दुबई एंड थाईलैंड भागने वाले थे, हालांकि जल्दी ही इन पर ये सर्कुलर चला गया है। अब देखिए यहाँ पर है, मेन स्ट्रीम द मास्टरमाइंड ऑफ स्कैम वाज अरेस्टेड फ्रॉम ए होटल इन राजस्थान श्री गंगानगर अर्ली दिस मंथ। इस महीने के स्टार्टिंग में जो इस स्कैम का मास्टरमाइंड था वो श्री गंगानगर के होटल से जो है पकड़ लिया गया है। यहाँ पर देखिए, ए मंथ आफ्टर द इकोनॉमिक ऑफेंस बिंग, ये जैसे आप इकोनॉमिक ऑफेंस करते हैं ना, उसकी ये एक टीम होती है ऑफ द उड़ीसा पुलिस बस्ट ए क्रिप्टो टोकन स्कैम 1000 करोड़ एंड ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन हैज इशू लुकआउट सर्कुलर अगेंस्ट द 3% ऑफ राजस्थान हु आर द क्लोज एसोसिएट टू द मेन एक्यूज्ड गुरतेज सिंह सिद्धू। तो यहाँ पर देखिए, गुरतेज सिंह सिद्धू तो ये मेन एक्यूज्ड हैं, 3 लोग और हैं जो इस स्कैम में सम्मिलित थे, उनके खिलाफ सर्कुलर जारी हो गया है। कंपनी का क्या नाम था, किस टोकन का, किस तरीके से इन्होंने लोगों को इस स्कैम में फंसाया था, वो सारी चीज़ें देखेंगे। बिजनेस मॉडल क्या था, क्रिप्टो टोकन के नाम पर किस तरीके से आपसे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले LOC बाज इशू अगेंस्ट कृष्णा कुमार हनुमानगढ़। तो ये कृष्णा कुमार हनुमानगढ़ के अगेंस्ट जो इशू आया है। एक है अनिल कुमार ऑफ श्री गंगानगर, ये अनिल कुमार है गंगानगर के, एंड भूरा राम ऑफ नागौर, और भूरा राम नागौर से हैं। तो ये इन 3 लोगों के खिलाफ ये जो इशू है, वो सर्कुलर है, वो जारी किया गया है, इशू किया गया है। अब देखिए, सिद्धू हु मास्टरमाइंड द STA क्रिप्टो स्कैम। तो ये है STA क्रिप्टो टोकन स्कैम। अब STA क्या है, इसकी भी सारी चीज़ें आगे दी हुई हैं डिटेल में। वाज अरेस्टेड फ्रॉम ए होटल इन श्री गंगानगर अर्लियर दिस मंथ। EOW ऑफिशियल said lookout circulars have been issued against the 3 as they were reportedly planning to flee to दुबई एंड थाईलैंड। तो ये लोग दुबई एंड थाईलैंड निकलने वाले थे यहाँ से। सिद्धू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल मैनेजमेंट। तो जो मास्टरमाइंड था वो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल मैनेजमेंट देखता था इस स्कैम का। दैट वाज इसेंशियली वर्क एट मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के तौर पर काम इस कंपनी में होता था। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं द क्रिप्टो टोकन STA टोकन और सोलर टेक्नो अलायंस टोकन। तो सोलर टेक्नो अलायंस टोकन करके जो क्रिप्टो करेंसी स्कैम था वो मल्टी लेवल मार्केटिंग पर बेस्ड था। यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है तो पैसा केवल लोगों को रिक्रूट करने से आता है, ना कि उस बिजनेस में कोई पैसा जनरेट होता है। अब ये देखिए, 2021 में लॉन्च की गई थी कंपनी और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई और ये लोग ये सोच रहे थे कि जो $1.2 का एक टोकन है इनका, वो $5000 का हो जाएगा इन लेस देन 2 ईयर्स। यहाँ पर लगभग 2 लाख लोग जुड़ गए थे 12 स्टेट के। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ दुबई, थाईलैंड और कनाडा से भी इसके मेंबर बने थे। अब देखिए, जैसे कि सब लोग जानते हैं, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया क्योंकि नए मेंबर आने से ही कंपनी में पैसा आता। तो जब तक पैसा आता रहा इनके पास फाइनेंशियल ग्रोथ होती रही, लेकिन जैसे ही नए मेंबर आने बंद हो गए इनकी ग्रोथ रुक गई और कंपनी में लॉस होना शुरू हो गया। अब ये सिद्धू जो थे, इस कंपनी के मास्टरमाइंड, लोगों को बढ़िया कमीशन देते थे जिससे कि वो नए लोगों को रिक्रूट करे। एक बंदा है, ये इसका नाम है डेव गैज। ये 32 साल का है, हंगारियन नेशनल है, हंगरी का है और ये टूरिस्ट वीज़ा पर कई बार भारत आया है और उसके साथ साथ ये उड़ीसा, गोवा, पंजाब, झारखंड, दिल्ली जैसे राज्यों में घूमा है। तो उसकी वजह से ये बता देते कि कंपनी वही उस देश की से रिलेटेड है। लेकिन जो EOW है, यानी कि ये पुलिस की एक टीम है जो इन्वेस्टिगेशन करती है इकोनॉमिक फ्रॉड का, इन्होंने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है जिसमें एक का नाम निर्दोष दास है, हेड ऑफ स्कीम उड़ीसा ऑपरेशन। ये
उड़ीसा ऑपरेशन के हेड थे, और इसके साथ साथ एक रत्नाकर पलई भी हैं जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर इन चीज़ों को देखते थे। तो ये दोनों लोग तो यहाँ पर हो गए हैं अरेस्ट। अब बाकी इन्फॉर्मेशन और इसकी आनी अभी बाकी है। 3 लोगों के खिलाफ सर्कुलर जारी है। तो अगर आपने सोलर टोकन करके इस कंपनी में सोलर टेक्नो अलायंस, ये नाम आप याद रखिए, सोलर टेक्नो अलायंस से अगर आप जुड़े हुए हैं या फिर इसका कोई आपके साथ प्लान लेकर आता है तो आप समझ जाइए कि ये फ्रॉड है। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी स्कैम के नाम पर, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर लोगों से फ्रॉड किया गया है। इसकी जांच चल रही है। और अब देखिए इस टाइप के बिजनेस में फंसने से किस तरीके से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो भी प्रोजेक्ट आपके सामने आ रहा है वो क्या क्रिप्टो बेस्ड है या केवल अफिलिएट कमीशन बेस्ड है। मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो कमीशन मिलता है उसके बेस्ड पर है। और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, यानी कि कंपनी किस तरीके से पैसा जनरेट कर रही है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से तभी तक पैसा आएगा जब तक लोग उसमें जुड़ते रहेंगे। जैसे ही लोग जुड़ना बंद कर देते हैं, पैसा आना सिस्टम में बंद हो जाता है और फिर प्रोजेक्ट की ग्रोथ रुक जाती है। अगर हम इसका एग्जांपल लें सीधा पहले बन इकोसिस्टम से, तो जब तक बन इकोसिस्टम में नए लोग आते रहे, कंपनी की ग्रोथ होती रही और वहाँ के लीडरों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। हालांकि ये इंडिया के 12 स्टेट में सिमट कर रहेगी। बन इकोसिस्टम दुनिया के 206 देशों तक पहुंच गई थी और उसमें अलग अलग देशों से अलग अलग लोग मिलते हैं, तो वो ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाती है, नंबर थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब देखिए, जब मल्टी लेवल मार्केटिंग के बेस्ड पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और लोग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर कमीशन के बेस्ड पर लोगों को ज्वाइन कर दिया जाता है। लेकिन सिस्टम एक्चुअल में पैसा कैसे जनरेट कर रहा है या आने वाले टाइम में कैसे सस्टेन करेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इसी टाइप के स्कैम में आप फंसते रहेंगे। तो सबसे पहले बस ये देखिए कि कंपनी पैसा बना कैसे रही, क्या लोगों को ज्वाइन करने से ही पैसा मिलता है, और जिस टोकन या क्रिप्टो की वो बात कर रहे हैं वो टोकन एक्सचेंज पर अवेलेबल है या नहीं, डिसेंट्रलाइज है या नहीं। जैसा कि अभी बन इकोसिस्टम में उसको पॉलीगन पर लेकर आया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप रेस्पॉन्स करेंगे वीडियो के नीचे तो हम और भी कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से इस टाइप के प्रोजेक्ट को हम मतलब आइडेंटिफाई करके अपने फाइनेंशियल लॉस को कम कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।